भाइयों, आज जो हम बात करने वाले हैं ना इस वीडियो में, वो किसी मैच के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि उससे भी बड़ी जो अपडेट निकल के आ रही है ना, उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। इस टॉपिक के रिलेटेड मैंने आज तक एक भी वीडियो दोस्तों जो है वो नहीं बनाया है, क्योंकि दोस्तों मुझे पता था ये मसला लंबा चलेगा। पर अब जो दोस्तों यहाँ पे न्यूज निकल के आ रही है ना, वो आपके काफी काम की होने वाली है। और इस वीडियो में 100% कंफर्म दोस्तों ये चीज मैं आपको बताने वाला हूं। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि जो भी मैं चीज बोलूंगा ना, वो बिल्कुल सच्चाई से बोलूंगा। ऐसा नहीं है दोस्तों मैंने बोल दिया कि यहां पे आ जाएगा तो आ जाएगा, या फिर नहीं आएगा तो नहीं आएगा। यहां पे विद रीजन आपको दोस्तों जो है एक एक चीज आपको समझाने वाला हूं। 3 से 4 दिन बाद दोस्तों जो है 21 तारीख को इस चीज की सुनवाई यहां पे 3 जज के जो बेंच है ना वो करने वाला है। और उनके सामने दोस्तों सबसे बड़ी समस्या क्या आने वाली है वो भी आपको यहां पे बताऊंगा। क्यों उनको दोस्तों जो है ड्रीम 11 जो वापिस आने के चांसेस जो है उस सुनवाई में काफी ज्यादा यहां पे लग रहे हैं। तो दोस्तों यहां पे देखो, मेन उनके सामने दोस्तों क्या चीज है, दो सबसे बड़ी दोस्तों जो है ना वो सुनवाई उन्होंने करनी है। एक, केंद्र और राज्यों के आपस में दोस्तों क्या क्या उनकी पावर्स है उसको लेके है। क्योंकि दोस्तों यहां पे जो है अगर आप देखते हैं ना, तो केंद्र सॉरी यहां पे स्टेट्स का मानना है ना कि ये जो टोटल मामला है ना ये उनके अधीन आता है। यानी दोस्तों ऑनलाइन गेमिंग को लेके जो है ना, जो भी फैसला था वो केंद्र के पास सॉरी स्टेट के पास था। पर केंद्र ने यहां पे जो है इस बिल पे जो है ओवरऑल पूरे देश में ही दोस्तों जो है इसको बैन या बैन बोल लीजिए, जहां अभी तक रोक लगा दी है। तो यहां पे स्टेट का मानना है कि ये केंद्र के पावर में था ही नहीं, पर वो लगा भी नहीं सकते, उस पर बैन नहीं लगा सकते, ये स्टेट का मसला था। तो इस पे एक दोस्तों सुनवाई करनी है। और दूसरी जो सबसे बड़ी दोस्तों यहां पे चीज है ना कि हाई कोर्ट ने इससे पहले भी तो दोस्तों ये मामला गया था, ऐसा नहीं, ऑनलाइन गेमिंग बिल आने से पहले भी जो था ये फैसला कोर्ट्स के अधीन गया था। तो उस पे हाई कोर्ट ने जो था वो स्किल्ड बेस्ड जो गेम्स थी ना उसको अलाउ करा था। तो वहां पे अगर दोस्तों कोर्ट अगर यहां पे फैसला देता है तो उसको ओवरटर्न करना पड़ेगा हाई कोर्ट के केस को। तो ये दो चीजें जो है वो सबसे बड़ी चैलेंज रहेगी जो अब दोस्तों सुनवाई होने वाली है। और क्यों दोस्तों जो है ना वो चांस ज्यादा है यहां पे ड्रीम 11 जैसी आपके वापिस आने के, यानी जो गेम स्किल्ड बेस है उनके यहां पे वापिस आने के चांसेस काफी हाई है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि एज इट इज वैसे ही आएंगे जैसे पहले चल रहे थे, कुछ चेंजेस यहां पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। और क्यों वो भी आपको यहां पे बताने वाला हूं। तो दोस्तों देखो, 21 तारीख को ये सुनवाई है। और यहां पे क्या है दोस्तों, दो चीजें दोस्तों आपको क्लियर कर देखने को मिल सकती है जिसके चांस काफी हाई है। एक तो दोस्तों बैंस लगेगा, चाहे वो स्किल बेस है चाहे वो आपके लिए लक बाई चांस दोस्तों जो है, जिसको बोला जाता है कि जैसे टॉस किया हेड आएगा टेल आएगा, वो बाई चांस है, वो आप जुआ समझिए। पर कोई स्किल्ड बेस गेम है, जैसे दोस्तों यहाँ पे ड्रीम 11 पे हम पहले दोस्तों खेलते थे, उसमें क्या होता था कि अगर मेरे को पता है कि मैच ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है तो मुझे वहां की कंडीशन जानना पड़ेगी, पेस के लिए कंडीशन अच्छी, तो मैं वहां पे क्या करता था, स्पिन को ट्राई नहीं करता था, पेस को लेकर चलता था। यानी मुझे पिच की कंडीशन हर एक चीज दोस्तों देख के जो था वो मैं अपना खेलता था, तो वो मेरी स्किल आती थी उसमें काम। तो स्किल वाली जो गेम्स थी ना, वो हाई कोर्ट ने भी बोला था कि ये इसमें ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो जैसे मैं आपको बताऊं क्यों यहाँ पे जो है कोर्ट जो है वो जो अपनी स्किल्ड वाली गेम है उसके फेवर में यहाँ पे डिसीजन दे सकता है, और देने के चांस बहुत हाई है। उसका रीजन भी है, हम शेयर मार्केट को देख लें, वहां पे क्या होता है, हर बंदा किसी शेयर को एनालाइज करता है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन देखता है, फिर उस पर जाके पैसा लगाता है। तो उसको आप जुआ तो नहीं बोल सकते, वो दोस्तों हर कोई तो नहीं कर सकता। जो जिसने उसमें मास्टरी हासिल कर रखी है, जिसने उसमें पढ़ाई कर रखी है, वो स्किल्ड है, बंदा स्किल्ड है, उसके बेस पे दोस्तों वो जो है पैसा लगाता है और पैसा बनाता है। तो उसको तो जुआ नहीं बोला जाता। तो एग्जैक्ट चीज आपको यहाँ पे जो है स्किल्ड बेस गेम्स पे देखने को मिलेंगी। यहाँ यही चीज मिलती है कि हम मुझे दोस्तों यहाँ पे जो है अगर यहाँ पे ड्रीम 11 में भी विनिंग करनी है तो मुझे यहाँ पे स्किल्ड का मेरी स्किल जो है उस जैसे मैच के रिलेटेड होनी चाहिए, तब जाके मैं वहां पे विनिंग कर सकता हूं। तो यहाँ पे ये चीज है जो जज जो है ना उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। और इससे दोस्तों गवर्नमेंट को भी फायदा है। क्यों फायदा है, क्योंकि देखो आज के टाइम पे आपने देखा होगा हूबहू ड्रीम 11 जैसी वो कम ऐप करके आ रही है ऐड, वो इलीगल एप्स काफी चलना यहाँ पे शुरू हो गई हैं जब से ड्रीम 11 बंद हुआ है, या फिर बोले और जैसे माई 11 सर्कल, जितने भी स्किल बेस्ड एप्स बंद हुए ना, 2 नंबर की ऐप दोस्तों काफी चल रही है। 2 नंबर की ऐप से क्या हो रहा है ना, तो वहां पे गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है, यहाँ पे कम से कम इतना तो था कि गवर्नमेंट की नजर में था हर एक चीज। हाँ ये मैं मानता हूं कि बहुत सी ऐप जो है ड्रीम 11 के सहारे बहुत सी ऐसी ऐप चल रही थी जिनका कोई सिर पैर नहीं था। जैसे दोस्तों यहाँ पे और भी बड़ी सारी ऐप थी जो सट्टेबाजी वाली ऐप थी, वो भी चल रही थी साथ में, इसलिए दोस्तों जो ये पंगा पड़ा है। पर अगर वो ऐप्स ना चलती तो यहाँ पे जो था ये पंगा नहीं पड़ना था। हाँ गवर्नमेंट यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे एज इट इज ही इसको लेके आ जाएगी, रेगुलेट करने के चांस सबसे ज्यादा है। ये सबसे बड़ा डिसीजन जो है रेगुलेशन करा जाएगा, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगा के। हो क्या सकता है, टैक्स रूल बदले जा सकते हैं, अब पहले से ज्यादा टैक्स, जैसे देखो सबको पता है
कि सिगरेट पीना गलत बात है, शराब पीना गलत बात है, पर क्या उसको बंद कर दिया? नहीं करा। बिहार में आज के टाइम पे दोस्तों अगर आप देखोगे ना, तो शराब बैन है। तो मेरे को नहीं पता भाइयों, जो बिहार के जितने भी लोग हैं उनसे पूछ लेना, हो सकता है सबसे ज्यादा शराब वहीं पे मिलती हो पीने के लिए, या फिर सबसे ज्यादा वहीं पे पी रहे हो। क्यों? बैन करना कोई हल नहीं है, रेगुलेट करना दोस्तों जो है वो सबसे बड़ा हल है। तो शराब देखो, चाइना के पास इतना तंत्र है, अमेरिका के पास इतना तंत्र है, वो आज तक इन चीजों को बैन नहीं लगा पाए, क्योंकि पता इलीगल एक्ट दोस्तों शुरू हो सकती है। और इलीगल में क्या होगा? खेलेंगे तो लोग, खेलने वाला बंदा नहीं रुकेगा, वो खेलेगा, वो इलीगल में जाएगा, और इलीगल में ना तो गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा, और वहां पे जो है वो पैसे की हेरफेर थोड़ी ज्यादा रहेगी। अभी बिहार में का मैं एग्जांपल आपको दूं, अगर बिहार में शराब रेगुलेट रहती है तो उससे क्या होगा? पता होगा कितनी शराब बिक रही है, कितना कंज्यूम हो रही है, प्लस वहां पे सेफ्टी तो है ना। गवर्नमेंट अगर किसी चीज को, शराब को पास कर रही है, दैट मीन कि वो थोड़ा सा दोस्तों ऐसा नहीं है कि इतना जहरीली शराब बिकेगी। ये मैं आपके समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो यहां पे फिर क्वालिटी भी अच्छी आएगी। मैं शराब के मामले में वैसे पीना तो नहीं चाहिए, पर शराब के मामले में आपको बोल रहा हूं, क्वालिटी भी आएगी, प्लस गवर्नमेंट ने अपना टैक्स भी रख रखा है। टैक्स थोड़ा ज्यादा कर दिया है, जैसे शराब के ऊपर अगर आप देखोगे इन चीजों के ऊपर आई थिंक 28% प्लस सेस करके आता है, तो 40% के आसपास का गवर्नमेंट टैक्स लेती है। पर पीने वाले तो पी रहे हैं ना, तो कम से कम उसमें ये तो है ना कि क्वालिटी शराब की अच्छी है, प्लस यहां पे जो है टैक्स भी गवर्नमेंट को जा रहा है। तो ये बेनिफिट, और वो टैक्स जो है वो जनता की भलाई के लिए दोस्तों गवर्नमेंट यूज कर रही है। और एग्जैक्ट चीज यहां पे ड्रीम 11 जैसी एप्स के ऊपर है। बेशक यहां पे ये कर सकते हैं कि यहां पे इनके ऊपर टैक्स थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है, और इसके जो अभी अपडेट्स निकल के आ रही है ना, यही है, टैक्स थोड़ा सा बढ़ा, इसके ही सबसे ज्यादा चांस है। आप देख लेना दोस्तों, जब भी डिसीजन आएगा टैक्स बढ़ेगा। दूसरा, एज रिस्ट्रिक्शन यहां पे आपको देखने को मिल सकती है। एज दोस्तों यहां पे जो है वो मे भी 21-22 के आसपास कर दे गवर्नमेंट की, इससे नीचे का बंदा कोई नहीं खेल सकता। आधार कार्ड केवाईसी जो है वेरिफिकेशन आपको करना पड़ सकती है, ये चीजें, प्लस यहां पे जो है वो लिमिट लगा सकती है। लिमिट लगा सकती है कि सपोज आप दोस्तों यहां पे दिन का जो है ना वो हो सकता है 200-500, ऐसा कर सकती है कि एक बंदा इससे ऊपर दोस्तों यहां पे अपना पेड कॉन्टेस्ट नहीं ज्वाइन कर सकता, या फिर इससे ऊपर पैसे जो है एक दिन में आपने ज्वाइन नहीं कर सकता। ये चीजें दोस्तों लाने के जो है वो तैयारी हो रही है। तो ये चीज आपको देखने को मिल सकती है। थोड़ी रिस्ट्रिक्शन, पैसे पे लिमिट लग सकती है कि कितना पैसा जो है वो खर्चा जा सकता है एक दिन में, कितना पैसा एक बंदा जो है यूजर्स अपना खर्च कर सकता है या लगा सकता है। और दूसरा यहाँ पे जो है वो जैसे मैंने लिमिट का बोल दिया, इससे एडिक्शन भी कंट्रोल होगा। जैसे बहुत देखो, सारे बंदे तो यहाँ पे ज्यादा पैसा नहीं लगाते, वो पर कुछ बंदे ऐसे हैं जो काफी पैसा यहाँ पे लगा देते थे, वहां पे एडिक्शन कंट्रोल होगा। और दूसरा, यूजर्स की सेफ्टी, यही मैं चीज बोल रहा हूँ कि यूजर्स की सेफ्टी, अगर एक दिन में सपोज करो उन्होंने 500 की लिमिट सेट करी है, तो 500 ही जो है वो लगा पाएगा। तो इससे क्या है, ज्यादा नुकसान होने के चांसेस कम है। बाकी मनी लॉन्ड्रिंग वाला रहा, केवाईसी वेरिफिकेशन, हर एक चीज दोस्तों गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है, दैट मीन कि इसके चांसेस काफी कम हो जाएंगे। और नेशनल सिक्योरिटी, जैसे कि गवर्नमेंट का पक्ष था कि इससे नेशनल सिक्योरिटी हट हो रही है, पर ये स्किल्ड बेस्ड एप्स वाले पे नहीं था। जब केवाईसी होगी, रेगुलेट होगी, तो ये सारे दोस्तों जो है गवर्नमेंट के तर्क जो है वो उनसे, उनका भी जवाब यहाँ पे मिल जाएगा अगर ये चीजें होती है। तो रेगुलेट करना एक दोस्तों समाधान है, बैन करना कोई समाधान नहीं है। और ये चीज मैंने आपको बता दी है शराब बाड़े केस से, और एग्जैक्ट यही चीज आपको देखने को मिलेगी। मैंने क्यों दोस्तों जो है इससे पहले कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि पहले दोस्तों काफी सुनवाइयां हो रही थी, पर अब जो निचोड़ निकल के आ रहा है वो यही निकल के आ रहा है कि ना तो पूरी तरह से बैन होगा, रेगुलेशन जो है ये आपको देखने को मिलेगा। ये भी नहीं है कि पहले की तरह ही दोस्तों आएगा कि एक बंदा दोस्तों चाहे 2000 लगाए चाहे 5000 लगाए। यहां पे जो है रेगुलेशन होगा, लिमिट्स होगी, टैक्स बढ़ेगा, ये चीजें आपको देखने को मिलेगी, जिससे गवर्नमेंट को भी फायदा। और देखो दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है, वुमेन प्रीमियर लीग चल रहा है। आपने वुमेन प्रीमियर लीग में देखा होगा दोस्तों, व्यूअरशिप जो है वो काफी डाउन हो गई है। दैट मीन कि यहां पे जो है नुकसान इनडायरेक्टली भी पड़ रहा है, इंडस्ट्री पे इनडायरेक्टली। यहां पे दोस्तों इंडस्ट्री को नुकसान होगा, जॉब्स भी जाएंगी। वैसे भी दोस्तों जो है 90% जो यहाँ पे रेवेन्यू था ना ड्रीम 11 का, वो पेड कॉन्टेस्ट से था, वो तो मर गया। और दूसरा, नौकरियां भी जाएंगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इनडायरेक्टली जैसे व्यूअरशिप गिर रही है ना मैचेस की। आप मुझे दोस्तों ये बताना, एक चीज मैं आपसे, आप कमेंट पे भी बताना, आपको देखने को मिलेगा कि 50% से ऊपर लोग ऐसे थे जो दोस्तों जिन्होंने अपनी टीम में बना के लगाई होती थी, इसलिए वो मैचेस पे ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे, इसलिए मैच देखते थे। पर अब के टाइम पे दोस्तों जो है लोगों को पता भी नहीं है कि वुमेन प्रीमियर लीग चल रही है, बिग बैश चल रहा है। इससे पहले दोस्तों जब लोगों ने पैसे लगाने होते थे, पता होता था मैच कितने बजे शुरू होगा, ये सारी चीजें दोस्तों उनको जानकारी होती थी। तो यही एक रीजन है, इनडायरेक्टली भी नुकसान है और दूसरा डायरेक्टली भी नुकसान है। और यहां पे हो सकता है कि जो यहाँ पे दोस्तों सट्टे वाली एप्स जो इसके सहारे चल रही थी ना, वो बंद हो जाएंगी, वो यहाँ पे आपको लाइन से बाहर होती हुई नजर आएंगी। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो दोस्तों जो है स्किल्ड बेस्ड गेम है, ये रेगुलेट होकर टैक्स थोड़ा बढ़ के ये दोस्तों मार्केट में आपको उतरती हुई नजर आने वाली है। ये फैसला आपको दोस्तों
यही फैसला आपको कोर्ट की तरफ से आते नजर आने वाला है। और इससे होगा क्या कि हाई कोर्ट का जो फैसला है ना, उसको ही दोस्तों यहां पे रखा जाएगा थोड़ा सा चेंजेस के साथ। बाकी इसके ऊपर कोई भी अपडेट आएगी ना, वो मैं आपसे 100% दोस्तों यहां पे शेयर करूंगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को जो है वो दबाना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।